हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं ऑल स्टडी इजली चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब अच्छे ही होंगे। तो देखिए, आज का हमारा क्वेश्चन है क्लास 9th का है, साइंस का क्वेश्चन है, यानी विज्ञान का क्वेश्चन है आपका। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? ये हमेशा एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो आप इसको समझिएगा, रटना नहीं है। तो चलिए हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, ये है। सबसे पहले आपको समझना होगा इस डेफिनेशन को, उसके बाद हम ऊर्ध्वपातन समझेंगे। ठीक है, देखिए सामान्य तौर पर, ठीक है, सामान्य तौर पर हम किसी ठोस को वाष्प में बदलते हैं। सामान्य तौर पर क्या है, हम किसी ठोस को जब वाष्प में बदलते हैं तो पहले वह पदार्थ द्रव में बदलेगा, उसके बाद वाष्प में बदलता है। अभी आपको समझ में नहीं आया। देखिए, सामान्य तौर पर जब हम किसी ठोस क्या हो गया, मान लीजिए बर्फ़ है, ठीक है। ठोस क्या होती है? बर्फ़ हो गई, ठीक है। बर्फ़ को हमें वाष्प में बदलना है, ठीक है ना। बर्फ़ को हमें किस में बदलना है? वाष्प। वाष्प क्या होती है? वाष्प होती है भाप, ठीक है। ये क्या हो गया? बर्फ़ क्या हो गई? ठोस हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे ठोस का है, ठोस क्या हो गई? बर्फ़ हो गई। अब इसको सीधे वाष्प में बदलना है, वाष्प यानी कि भाप में बदलना है। तो वो सीधे भाप में तो बदलेगी नहीं, तो उसके लिए क्या होता है, तो पहले वह पदार्थ द्रव में बदलेगा। अब यहाँ पे आ गया द्रव। द्रव में क्या होता है? पानी। पानी में बदलेगा, उसके बाद ही तो वो किस में जाएगा? वाष्प में जाएगा, ठीक है। तो ये है पहले तो अभिक्रिया। तो ये इसको आप समझिए, कोई भी चीज़ है वो ठोस से सीधे वाष्प में नहीं बदलती। सबसे पहले उसको क्या है? द्रव्य बनना पड़ता है, यानी कि पानी में पानी बनना पड़ता है। उसके बाद वो वाष्प यानी कि भाप में बदलती है। तो देखिए, किसी ठोस को यानी किसी बर्फ को, किसी ठोस को वाष्प में बदलने से पहले पदार्थ को क्या है? द्रव्य यानी कि पानी में वो बदलेगा, उसके बाद ही वो क्या बनेगा? वाष्प बनेगा। समझ में आया? इतना क्लियर है? तो वैसे ही अब देखिए ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, ये तो समझ गए होंगे आप। ये सिर्फ आपको समझाने का एक तरीका था कि कोई भी चीज़ है जो ठोस है वो सीधे भाप नहीं बदलता है, यानी वाष्प में नहीं बदलता है, ठीक है ना। उसको पहले क्या बनना पड़ता है? द्रव्य यानी कि पानी। पहले वो पानी में बदलता है, उसके बाद ही वो भाप बन के उड़ता है, ठीक है। अब देखिए ऊर्ध्वपातन में क्या है। ऊर्ध्वपातन एक ऐसी भौतिक रासायनिक क्रिया है। ऊर्ध्वपातन क्या है? एक ऐसी भौतिक रासायनिक क्रिया है, ठीक है ना। भौतिक रासायनिक क्रिया है जिसमें कोई भी ठोस, जिसमें क्या है? कोई भी ठोस, यहाँ पे देखिए, जिसमें कोई भी ठोस पदार्थ गर्म करने पर, ठीक है ना, जिसमें कोई भी पदार्थ गर्म करने पर सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। सीधे किसमें परिवर्तित होता है? वो वाष्प में, यानी कि भाप में परिवर्तित हो जाता है। उसे ही क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वपातन कहा जाता है, ठीक है। देखिए वहाँ पे क्या था? ठोस पहले द्रव्य बनेगा, फिर जाके भाप बनेगा, ठीक है ना। पहले ठोस क्या है? द्रव्य बनेगा, उसके बाद भाप बनेगा। लेकिन ऊर्ध्वपातन में क्या है? ठोस को गर्म करने पर, ठीक है ना, ठोस को गर्म करने पर वो सीधे किसमें? भाप में बदल जाता है, वही ऊर्ध्वपातन कहलाता है। इसका एग्जाम्पल देखिए, कपूर का जलना। जैसे कपूर है, कपूर क्या है? ठोस है, ठीक है ना। ये क्या हो गया? कपूर है, ठीक है, कपूर है। अब कपूर को गर्म किया गया, ठीक है। गर्म करने पर क्या हो गया? वो सीधे भाप यानी कि वाष्प में क्या हो गया? उड़ गया। समझ में आया? वो क्या बन गया? वाष्प बन के उड़ गया। जो कपूर होता है उसको जलाया जाता है, वो किस में जाता है? सीधे भाप बन के उड़ जाता है। वो द्रव्य तो नहीं बनता ना, पानी तो नहीं बनता। तो वो कपूर क्या है? सीधे गर्म करने पर वाष्प यानी कि भाप में बदल के उड़ जाता है। वही आपका क्या है? ऊर्ध्वपातन है। समझ में आ गया? ऊर्ध्वपातन की परिभाषा क्या है? तो ऊर्ध्वपातन की राइट परिभाषा आपकी ये वाली हो जाएगी। वो आपको सिर्फ समझाना था, कोई भी ठोस पदार्थ है वो सीधे वाष्प नहीं बनता है, पहले वो द्रव्य बनता है, ठीक है ना। वो द्रव्य बनता है, फिर कहीं वाष्प बन के वो उड़ता है। लेकिन ऊर्ध्वपातन में क्या है? कोई भी ठोस है, ठीक है, कोई भी ठोस पदार्थ है, उसको क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। गर्म करने के बाद जो वाष्प बनकर उड़ जाता है उसी को क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। तो इस परिभाषा को एक बार और समझ लेते हैं। देखिए, ऊर्ध्वपातन एक ऐसी भौतिक रासायनिक क्रिया है जिसमें कोई भी ठोस पदार्थ गर्म करने पर सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। उसे ही क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। तो ये थी ऊर्ध्वपातन की
परिभाषा ऊर्ध्वपासन किसे कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं ऐसे आने वाली वीडियोज़ के लिए। थैंक यू। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।